हेलो एवरीवन, आई एम विशाली। कैसे हो आप सब? आप लोगों को मैंने कुछ दिनों पहले 2 वीडियो शेयर करी थी जिसमें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था लीनियर अलजेब्रा में 50+ मार्क्स आप लोग किस तरीके से कौन से टॉपिक्स को करके स्ट्रेटेजिकली आ सकते हो। फिर मैंने रियल आंसर से रिलेटेड वीडियो बनाई थी कि कैसे स्ट्रेटेजिकली आप रियल आंसर से 40+ मार्क्स तक ला सकते हो, अचीव कर सकते हो एग्जाम में CSIR नेट के। कुछ बच्चों ने वहां पे मुझे कमेंट किया था कि प्लीज मैम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का बताइए, प्लीज मैम यही स्ट्रेटेजी आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए आइए। तो उन बच्चों के लिए और बाकी बच्चों के लिए ये कॉम्प्लेक्स रिलेटेड वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो ODPD की होगी जिसमें आप लोग ये समझ पाएंगे कि कौन सा टॉपिक कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस देता है, कितने नंबर ऑफ पूरे क्वेश्चंस हमारे CSIR नेट में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से आते हैं। और अगर हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पूरी नहीं तैयार कर रहे हैं तो इन रिवीजन के 9 दिनों में या 8 दिनों में हम किस तरीके से कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से सॉलिड 25+ मार्क्स ला ही सकते हैं, तो वो इस वीडियो में मैं समझाने की कोशिश करूंगी। अब कुछ बच्चे हैं जिन्होंने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पूरी तैयार कर रखी है तो 30 से 35+ मार्क्स आप अटेंड कर सकते हो। जिन बच्चों ने आधी तैयार करी है तो 20 से 25 मार्क्स कैसे अटेंड कर सकते हो, और अगर बिल्कुल भी तैयार नहीं करी तो 10 से 15 मार्क्स कैसे अटेंड कर सकते हो। ये पूरी स्ट्रेटेजी मैं तुम्हें इस वीडियो में समझा दूंगी। सिर्फ मुझे तुम अपने 4 से 5 मिनट दो, ठीक है? लेकिन प्लीज इन वीडियोस को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बाकी बच्चों के साथ इन वीडियोस को शेयर जरूर करना, क्योंकि आप लोगों की रिक्वेस्ट पे वीडियोस आती हैं और इनको बनाने में लिटरली बहुत मेहनत और बहुत रिसर्च वर्क लगता है, जिसमें हर चीज देखनी पड़ती है। जो भी चीजें मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ वो बिल्कुल टू द पॉइंट और बिल्कुल परफेक्ट रहती हैं, कहीं से भी कॉपी पेस्ट नहीं किया जाता। तो प्लीज, और जो चीजें मैंने अपने टाइम पे अप्लाई की होती है वही मैं सोचती हूँ कि मैं कैसे करती थी, वही चीज मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ। तो वीडियोस अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बाकी बच्चों के साथ शेयर जरूर करें, और अपने कमेंट के द्वारा जरूर बताएं कि आपको ये सीरीज कैसे हेल्प कर रही है और आप किस तरीके के और कंटेंट को या किस तरीके के और मेरे साथ प्रॉब्लम्स को शेयर करना चाहते हो जिनको मैं वीडियोस के माध्यम से आप तक पहुंचा सकूं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो पे। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो हमारा टॉपिक है ये हमारा CSIR नेट पे आता है, जिसको हम ऑलरेडी तैयार कर रहे हैं और हमारे पास 8 से 9 दिन आई होप होंगे जब मैं इस वीडियो को तुम्हें पोस्ट करके बताऊंगी। तो अब स्ट्रेटेजी ये रहेगी कि मैं रिवीजन के दौरान इसको और कैसे ब्रश अप कर सकूं। तो मुझे पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में से 13 से 16 नंबर के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। दैट इज या तो 13 क्वेश्चन या 14 क्वेश्चन, 15, 16, इस तरीके से नंबर ऑफ क्वेश्चंस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के हमारे एग्जाम में CSIR नेट में आते ही आते हैं। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शन से आते हैं, एनालिटिसिटी ऑफ फंक्शन से आते हैं, सिंगुलैरिटीज एंड इट्स टाइप से आते हैं, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल से आते हैं, लियोविली थ्योरम एंड आइडेंटिटी थ्योरम से आते हैं, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज से आते हैं, टेलर एंड लॉरेंट सीरीज से आते हैं, एंटायर एंड मैरोमॉर्फिक फंक्शन से आते हैं, नेक्स्ट बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड कन्फॉर्मल मैपिंग से आते हैं, मिनिमा एंड मैक्सिमा मॉडुलस थ्योरम एंड श्वार्ट्ज लेमा, श्वार्ट्ज-पिक थ्योरम, श्वार्ट्ज थ्योरम, इन सबसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ये सारे के सारे टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन यहाँ पे हम ये देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हर एक टॉपिक से आता है। तो देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन से आपके पास 1 से 2 क्वेश्चन हर साल आता है। एनालिटिसिटी ऑफ फंक्शन से आपके पास 1 से 4 क्वेश्चंस तक एग्जाम में आते हैं, 2 पार्ट C में, 1 पार्ट B में, या 1 पार्ट B में, 3 पार्ट C में, इस तरीके से। सिंगुलैरिटीज एंड इट्स टाइप में पोल हो गया, रिमूवेबल हो गया, असेंशियल हो गया, नॉन आइसोलेटेड हो गया, आइसोलेटेड हो गया, ये सारे कॉन्सेप्ट से क्लब करके MCQ और MSQ टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वो सिंगुलैरिटीज से वो 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में देता है। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल से रिलेटेड कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल फॉर्मूला, हायर डेरिवेटिव कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल का फॉर्मूला, उससे हमारे पास 1 से 4 क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। लियोविली आइडेंटिटी थ्योरम से 1 से 3 क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। बाद रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस एंड पावर सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस 1 से 3 आते हैं। टेलर एंड लॉरेंट सीरीज से 1 से 5 क्वेश्चंस तक एग्जाम में आते हैं। एंटायर एंड मैरोमॉर्फिक फंक्शन से आपके 1 से लेकर 3 क्वेश्चंस तक एग्जाम में आते हैं। बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन से 1 से 3 क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। मिनिमा एंड मैक्सिमम मॉडुलस एंड श्वार्ट्ज लेमा से 1 से 2 क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चंस मैंने करीबन 5-6 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए ये सारा लिखा है कि एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको कितने देखने को मिलते हैं हर एक टॉपिक के। अब अगर कोई बच्चा ये कह रहा है कि मैं 30+ मार्क्स की तैयारी करके जा रहा हूँ, तो कुछ कुछ ऐसे सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको तुम रिविजन के दौरान और बूस्ट कर लो, तो देखते जाओ। सबसे पहले तुम्हें एनालिटिसिटी वाले टॉपिक्स के MCQ और MSQ बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने, ये पहला टॉपिक। दूसरा तुम्हारा होगा सिंगुलैरिटी, तीसरा होगा तुम्हारा कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल, चौथा तुम्हारा होगा लियोविली, पांचवा होगा तुम्हारा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, पावर सीरीज, इसी में टेलर, इसी में लॉरेंट भी कवर हो जाता है। साथ में
एंटायर एंड मेरोमॉर्फिक फंक्शन, और चौथा तुम्हारा है बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड मैक्सिमा एंड मिनिमा प्रिंसिपल। पहला वाला टॉपिक से यूजुअली 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, अगर इसको छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो। वैसे इसमें सबको पता है कि यूजुअली इमेजिनरी और रियल वैल्यूज को ही एक्सट्रैक्शन वाले क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। बाकी सारे टॉपिक्स बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं, उनकी रिगरस प्रैक्टिस आपको करनी है। अब वो बच्चे जो कि सिर्फ 20+ मार्क्स के लिए कॉम्प्लेक्स आंसर्स को तैयार करना चाहते हैं, तो उनके लिए मोटे मोटे कौन से टॉपिक्स हैं जिनको आप रिवीजन के दौरान प्रैक्टिस करिए। तो पहला तो एनालिटिसिटी वाला रट लो, इससे क्वेश्चंस आते हैं। इसके प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू और एमएसक्यू को जरूर देख लो ध्यान से। दूसरा सिंगुलैरिटी हो गया, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल हो गया। इसके बाद तुम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस और टेलर एंड लॉरेंट सीरीज के क्वेश्चंस देखो। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस से वो टेलर लॉरेंट से कनेक्ट करके दे देता है, और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस को तुम्हें कभी कभी वो मैक्सिमम मॉड्यूलस से कनेक्ट करके या ऊपर कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल से कनेक्ट करके क्वेश्चंस एमएसक्यू में दे देता है। इस तरीके से ही तुम लोग तैयार करना। जब भी किसी टॉपिक को पढ़ो तो उसके एमसीक्यू अलग और एमएसक्यू देख के सॉल्व करना, तो तुम्हें ये समझ में आएगा कि हर एक टॉपिक के एमसीक्यू कैसे बनते हैं और हर एक टॉपिक के एमएसक्यू किस तरीके से बनता है। ठीक है। उसके बाद एंटायर एंड मेरोमॉर्फिक फंक्शन नहीं किया है तो मत करो, क्योंकि इसमें थ्योरम्स बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तुम कंफ्यूज हो जाओगे अगर अभी तक मतलब अच्छे से तैयार नहीं किया है तो। बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी छोड़ना चाहते हो छोड़ दो, और मिनिमम मैक्सिमम मॉडुलस भी छोड़ना चाहते हो तो छोड़ दो। तो जो बच्चे 20+ मार्क्स की तैयारी कर रहे हैं वो एनालिटिसिटी, सिंगुलैरिटी, इसी में यहाँ पे रेसिड्यू वाला टॉपिक भी ऐड कर लेना, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल, लियोविली थ्योरम, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, इसी में पावर सीरीज, लॉरेंट सीरीज, टेलर सीरीज और एंटायर एंड मेरोमॉर्फिक फंक्शन। इतने 2 से लेके 8 टॉपिक तुम्हें 20+ मार्क्स हर हालत में दे देंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है। अब कुछ बच्चे ऐसे कि मैम हमें सिर्फ 15 ही मार्क्स तक का कॉम्प्लेक्स एनालिसिस तैयार करना है, तो बहुत ही बेसिक टॉपिक तैयार करो ताकि 15+ मार्क्स आ सके। तो वो एनालिटिसिटी जो हर साल आता है, सिंगुलैरिटी छोड़ना चाहो छोड़ सको, बट लेकिन क्योंकि कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल में तुम्हें सिंगुलैरिटी का बेस चाहिएगा तो सिंगुलैरिटी तुम्हें पढ़नी ही पड़ेगी। तो दूसरा टॉपिक, तीसरा टॉपिक, चौथा टॉपिक कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल का, और 5वां टॉपिक ये रेडियस और टेलर सीरीज वाला कर ले जाओ। इससे तुम लोग 15 मार्क्स तक आराम से अटेंड कर सकते हो। बाकी की थ्योरम्स और पीछे वाले क्वेश्चंस छोड़ दो। और जब ये टॉपिक्स 5 तुम करो तो इनके एमसीक्यू और एमएसक्यू साथ में तैयार करते हुए चलो, ताकि उसी दौरान देख लो कि ये टॉपिक फर्दर किसी टॉपिक से कनेक्ट तो नहीं हो रहे। अगर किसी और टॉपिक से ये कनेक्ट हो रहे हो तो उस टॉपिक को भी तुम्हें हल्का फुल्का देखना पड़ेगा। और अगर तुम लग रहा है कि इन टॉपिक्स में तुम्हारी तैयारी कम हो पा रही है तो तुम एनालिटिसिटी, सिंगुलैरिटी, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल और लियोविली थ्योरम यहां तक के सारे टॉपिक्स और एक पावर सीरीज वाला क्वेश्चन कर ले जाओ जो पार्ट बी में तुम्हें आ सकता है। तो तुम इस तरीके से भी क्लब ऑफ टॉपिक्स को तैयार कर सकते हो। और जिन बच्चों ने पूरा तैयार कर रखा है उनको मैंने बता दिया कि सारे टॉपिक्स ही आपको इंडिविजुअली एमसीक्यू और एमएसक्यू टाइप देख देख के प्रैक्टिस करने ही करने। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।